तो हम बदायूं कांड पर चर्चा कर रहे हैं, जहां बच्चों की निर्मम हत्या के मामले में अब प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने इस घटना को लेकर के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने उन पर पलटवार करते हुए सपा सरकार की याद दिला दी, जिसके बाद दोनों नेताओं में तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बदायूं कांड को लेकर शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। आरोपी के एनकाउंटर से पहले पुलिस को घटना का खुलासा करना चाहिए था। सपा नेता के इस बयान पर संघमित्रा मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, सपा सरकार की घटनाओं को याद दिलाते हुए उन्होंने बोला कि बदायूं में पिछले 5 साल में पहली बार ऐसी घटना हुई है। हत्या के आरोपी का 1 घंटे में ही एनकाउंटर हुआ। बीजेपी सांसद ने कहा कि शिवपाल यादव को पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। उनकी समय पर सपा प्रत्याशी बूथ कैप्चरिंग किया करते थे। सपा दंगों से वोट लेती रही है। सपा सरकार में 300 से ज्यादा दंगे हुए। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहर बाग कांड के मुख्य सूत्रधार तो वही हैं जो अभी सपा के बदायूं से उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे सेंसिटिव मामले में अब सियासत तेज हो गई है। आरोप और पलटवार का सिलसिला जारी है। देखिए, घटना बड़ी दुखद है। 2 बच्चे मासूमों को मारना और जिस तरीके से मारा गया है, निर्मम है। और आपको एक बात है कि इस तरह की घटनाएं जब सुनने में आती हैं तो बड़ा गड़बड़ लगता है। ऐसी ही घटना घाटमपुर में हुई थी, जब पति और पत्नी ने बच्चे को मार दिया था, बल्कि उसका मांस खाया था, कलेजा खाया था जी। तो और इसमें भी आया कि वो जो साजिद के मुंह में खून लगा था, ये है। अब कारण क्या है, क्यों बच्चों को मारा, इसकी तो भी जांच हो रही है। कुल मिलाकर के जो पहले स्टोरी आई कि वो 5,000 मांगने गए थे, लेकिन अब उसकी पत्नी ने कहा कि हम प्रेग्नेंट है ही नहीं जी। तो फिर डिलीवरी का सवाल ही नहीं उठता। और वो भी कह रहे हैं कि मैं 15 दिन से तो मायके में हूँ, हफ्ते भर से हमारी उनकी बात तक नहीं हुई है। ये बात अब एक तो मार दिया गया इनकाउंटर में, और दूसरा जावेद, उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया, तो गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे। हम भी चाहते हैं कि जांच बिल्कुल सामने आए। एक तो जांच होगी उसके इनकाउंटर की, वो तो खैर होनी है, लेकिन क्या है, क्यों साजिद ने मारा, कारण क्या? शिवपाल ने, चूंकि अब वहां राजनीति क्यों गरमा गई कि शिवपाल वहां से कैंडिडेट घोषित हो गए हैं और संघमित्रा वहां की सांसद है बीजेपी की। इन्होंने ही धर्मेंद्र यादव को हराया था 2019 के चुनाव में। अब इनका टिकट पक्का नहीं है, वो इनके भी टिकट में लगा हुआ है, लेकिन भाई अपनी वफादारी तो करनी। शिवपाल ने बयान में कह दिया कि भाई देखो, ये है कानून व्यवस्था कि दिन दहाड़े बच्चों को मार दिया गया। उन्होंने साथ में एक चीज और जोड़ दी जी कि भाई बेहतर होता कि इनकाउंटर न होता, ताकि ये जो सही बात सामने आती कि आखिर उस साजिद ने उसको क्यों मारा, और एक बच्चा किसी तरीके से बच गया, नहीं तो शायद उसको भी मार देते। तो क्यों मारा, तो कहने लेकिन आपने मार दिया, तो अब तो राज का राज ही रह जाएगा। अब इस बात को लेकर के जब शिवपाल का बयान आया तो संघमित्रा जो है बिल्कुल बिफर गई। भाई वो इसलिए भी कि उन्होंने कहा मैं तो बीजेपी की सांसद, खैर टिकट मिला हो न मिला हो, तो उन्होंने शिवपाल को आड़े हाथों ले लिया। दोनों में बड़ी तीखी बयानबाजी हो गई। बल्कि शिवपाल ने तो चेतावनी दी कि अगर इस तरीके के बयान पल्लवी देंगी तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे। संघमित्रा ने कहा कि अरे कानून व्यवस्था अपने गिरेबान में झांको कि किस तरीके से तुम्हारे यहाँ बूथ कैप्चरिंग होती थी, दंगे होते थे, लोगों को मारा जाता था, और एक जवाहर बाग कांड हुआ था, उसको भी गिनाया। उनको भी कहा कि इसके सूत्रधार, क्योंकि सरकार इन्हीं की थी, उसके सूत्रधार तो शिवपाल थे। और उन्होंने ये सब बातों, और उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ तो 5 साल में एक ये पहली घटना है, और 1 घंटे के अंदर हमने आरोपी को भी मार दिया। तो दोनों में तीखी बयानबाजी हुई। बिल्कुल। तो देखिए, आपको बता दें कि बदायूं कांड में एक आरोपी को एनकाउंटर में मार दिया गया है, वहीं दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो गुत्थी है, पुलिस सब इसको सुलझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों 2 मासूमों की जान इतनी दरिंदगी के साथ ली गई।